चैप्टर का नाम है एडिट द डॉक्यूमेंट्स। एडिट का मीन्स होता है कि कुछ भी चेंज अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में करना है। सपोज दैट हमने एक फाइल तैयार की है, यानी कि वर्ड ओपन करके बहुत सारा उसमें वर्क किया है, कोई भी लेटर्स तैयार किया है, बाद में उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, हमें बाय मिस्टेक उसमें कलर करना है, ये लाइन हाईलाइट होनी थी या फिर इस लाइन को यहाँ नहीं यहाँ होना था, एवरीथिंग। तो एडिट का मतलब होता है चेंज करना, किसी भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो एडिट द डॉक्यूमेंट्स, जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाया है, जो वर्ड में फाइल बनाई है, उसको एडिट करते हैं। और कौन कौन सी कमांड हमारी यूज होती है एडिट करने में, वो बताते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? खड़ा होना जरा एक बार, तुम्हें ही कह रहा हूँ, इधर उधर देख रहा है। हाँ तू, क्या नाम है? अभी मैंने क्या बताया पता ना जरा? अभी मैंने कुछ बताया जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बता। पता है कि क्या पढ़ाया मैंने? बात कर लेंगे ना बैठ के। नीचे बैठ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एडिट कैसे होता है। मेकिंग चेंज एंड एडजस्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड एडिटिंग। कुछ भी चेंज करना हो, पहले से डॉक्यूमेंट जो एडजस्ट है हमारे पास जो उपलब्ध है, उसको हम एडिटिंग बोलते हैं। इन्वॉल्व इंसर्टिंग और डिलीटिंग ए लाइन। इसमें कुछ चीज़ें इंसर्ट भी होती है और कुछ चीज़ें हमारी डिलीट भी की जा सकती है। एडिट का मतलब यही होता है, कुछ चीज़ हम अलग से ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। लाइन इंसर्टिंग ए पेज, कॉपिंग और मूविंग द टेक्स्ट। या फिर हम किसी लाइन को इंसर्ट कर रहे हैं, मूव करना चाहते हैं। मूव से मतलब है एक चीज़ को यहाँ से हटाया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, उसको मूव बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास कॉपी, यहाँ पे भी वो चीज़ रहनी चाहिए और यहाँ से हटाकर आपसे यहाँ करना चाहे तो वो यहाँ पे भी रहनी चाहिए, तो उसको बोल देते हैं कॉपी पेस्ट। दो डिफरेंस होते हैं भाई कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में। एक तो होता है हमारा कट, जिसको हम मूव बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। बुक वाला हमेशा आपको कट नहीं बोलेगा, इसे बोलेगा मूव। मूव से मतलब है इधर उधर इसको खिसकाना। दूसरा होता है हमारा कॉपी। इन दोनों के साथ एक ही कमांड काम करती है, लास्ट में जहां भी ले जाना हो पेस्ट। ठीक है। कट से मतलब हो जाता है जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसको आपने कट किया तो वो यहाँ से हट जाएगा और जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे चला जाएगा। ये होता है हमारा मूव, जिसको हम कट बोलते हैं। दूसरा दिया है कॉपी, वो चीज़ यहाँ पर भी रहेगी और जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वो चीज़ वहाँ पर भी रहेगी। ठीक है, दो डिफरेंस है कट, कॉपी, पेस्ट। तीनों चीज़ समझ में आई? तो ये चीज़ें भी हमारी एडिटिंग में आती है। नेक्स्ट हेडिंग दिया है हमारे पास इंसर्ट टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट अगर इंसर्ट करना है, जैसे कि मैंने एक लाइन लिख दी है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट कहाँ है अभी? टेक्स्टर वहाँ रखते हो, यहाँ रखना चाहिए, टेक्स्टर के लिए ही तो है। ये लाइन है, ठीक है भाई, कंप्यूटर इज गुड मशीन। अब ये पहले से लिखी हुई है, लेकिन इसमें बीच में कुछ छूट गया है, तो मैं उसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो बता सकते हैं मुझे कोई कैसे इंसर्ट करते हैं? बताओ सर। वहां पे क्लिक करके वहां पे कर्सर चलाएगा और इतना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल राइट। जैसे मुझे यहाँ बीच में कुछ भी इंसर्ट करना है, ये बोल कौन रहा है बीच में बार बार? जिसको बाहर जाना जा सकता है, नहीं तो मारूंगा, बहुत ध्यान रखना। और मारता प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस तक भी ले जा सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा माउस से पहले, उसके बाद जो मुझे लिखना है वो मैं लिख दूंगा। इस तरह से हमारा टेक्स्ट किसी भी लाइन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट दिया है समटाइम यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू टेक्स्ट बिटवीन द एडजेसेंट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट पहले से ही हमारे पास है, अगर आप उसके बीच में कुछ भी लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन दैट केस, इस केस में हम क्या करेंगे? क्लिक एट द पैलेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। तो हम वहीं पर क्लिक करेंगे, उस जगह क्लिक करेंगे जहां हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद द कर्सर विल बी स्टार्ट ब्लिंकिंग एट द सिलेक्टेड पोजिशन। तो आपका कर्सर वहां पर आ जाएगा और वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट करेगा, मतलब हाइड होगा, शो होगा, हाइड होगा, शो होगा, इस तरह उसको ब्लिंकिंग बोलते हैं। फिर क्या करेंगे? Now enter the desired text only. The text will be start appearing the between the text as good
ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू क्रिएट द स्पेस फॉर द न्यू टेक्स्ट। तो जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो, आपका जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। तुम बैठे हो या फिर खड़े हो? अच्छा दिख नहीं रहा है तो तुम ऊपर बैठे हो उस पर। तो जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया और आपने यहाँ पे 5 से 6 वर्ड लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, पीछे से अगर मैडम आई तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। टेक्स्ट इधर से इधर खिसक जाएगा, ऑटोमेटिकली वो स्पेस ले लेता है। ओके, नेक्स्ट दिया है इसने, जिनके पास बुक है वो देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल दिया है बुक में। पहले टेक्स्ट कैसा था, उसके बाद इसने दिया है ओरिजिनल टेक्स्ट आफ्टर इंसर्टिंग टेक्स्ट, कि ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा ऐसा था और जब हमने टेक्स्ट को इंसर्ट किया फिर हमारा टेक्स्ट कैसा दिखाई दे रहा है, लाइन हमारी कैसी है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या दिया है, इंसर्टिंग ए ब्लैंक लाइन। अगर हमें 2 लाइन के बीच में एक ब्लैंक लाइन ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं। मैंने उसको बोला आ जाओ, चलिए कोई बात नहीं। जैसे भाई एक लाइन तो हमने ये लिख दी है यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं इसके बीच में। ऐसा लिख देते हैं, लेकिन एक लाइन हमारे से मिस्टेक से छूट गई है, या फिर इनका जो स्पेस है बहुत कम है, मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में स्पेस आए, तो हम इन दोनों के बीच में स्पेस दे सकते हैं। या फिर अगर आपकी लाइन छूट गई है, बीच में आप इसमें एक लाइन और इंसर्ट करना चाहते हैं इन दोनों लाइन के बीच में, तो भी आप कर सकते हैं। तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसी का नाम एडिटिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इसमें। इंसर्ट ए ब्लैंक लाइन, अगर हमें 2 लाइन के बीच में खाली लाइन ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। तो इंसर्ट ए ब्लैंक लाइन बिटवीन 2 एडजस्टिंग लाइन, प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट ए ब्लैंक लाइन एंड प्रेस एंटर की। तो करना क्या है, जैसे मैंने 2 लाइन लिखी है, इनके बीच में इंसर्ट करना है, तो मैं कर्सर को यहाँ पर रखूँगा, क्लिक करेंगे, मतलब कर्सर को यहाँ पर रखने से मतलब है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस की है तो इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली 1 लाइन का स्पेस आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कर्सर को यहाँ पर भी रख के कर सकते हैं, तो भी आपके इन दोनों के बीच में 1 लाइन का स्पेस आ जाएगा। लेकिन कर्सर अब नीचे चला जाएगा, यहाँ रख के करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली इनके बीच में ही आएगा। अगर आप यहाँ रख के करेंगे तो कर्सर नीचे चला जाएगा और फिर आपको दोबारा से यहाँ क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पर आपका स्पेस आया है 1 लाइन का, फिर आप उसमें लिख पाओगे। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो 1 लाइन का स्पेस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ तक समझ में आया भाई? यस सर। नेक्स्ट क्या दिया है, इंसर्टिंग ए ब्लैंक पेज। अगर एक हमें खाली पेज इंसर्ट करना है, जैसे हमने वर्क किया है, अब हम चाहते हैं इसके ऊपर एक ब्लैंक पेज आए, नया वर्क करना है, हमें कुछ भी नई चीज़ लिखनी है, तो कैसे हम नया पेज लेंगे, उसके कुछ स्टेप्स भी है नीचे और कैसे आएगा देख लेते हैं। तो इंसर्ट ए ब्लैंक पेज, स्टेप 1 दिया है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब इन द रिबन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, क्योंकि कौन कौन सी टैब होती है हमारी, होम टैब होती है, उसके बाद इंसर्ट, फिर होगी हमारी पेज लेआउट। यही होती है ना, जिन्होंने वर्ड यूज किया है, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, वो समझ ले। सबसे टॉप पर हमारी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो हमें जाना कहाँ है, इंसर्ट टैब पर। जब हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब में जितनी कमांड्स हैं वो सारी हमारी शो हो जाती है। इंसर्ट टैब में जितनी भी कमांड्स होंगी वो सारी हमें दिखाई देंगी और वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से बेटा, आपका नाम क्या है, वंशिका, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप दिया है हमारा, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब इन द रिबन। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक रिबन हमारे सामने खुल के आ जाएगा। रिबन से मतलब है कि जिन पे बहुत सारी कमांड्स एक साथ, बहुत सारे बटन्स आपको दिखाई देंगे। स्टेप 2 क्या होगा हमारा, क्लिक ऑन द ब्लैंक पेज। तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा ब्लैंक पेज, लिखा रहेगा ऑटोमेटिकली, पेज भी बना रहता है एक छोटा सा और लिखा भी रहता है ब्लैंक पेज। जब आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से कुछ आप लिख के रखेंगे तो ये हट जाएगा और फिर एक नया ब्लैंक पेज, बिल्कुल खाली पेज आपके सामने आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम इसमें इतना हार्ड वर्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सेलेक्टिंग टेक्स्ट। जो हमने लिखा है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो मैं बुक को बिना पढ़े ही बताना चाहूँगा, बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होगी। इसमें सिंपल 2 मेथड है सिलेक्ट करने के, ठीक है अभी 2 से 3 मेथड हो सकते हैं, तीनों बता देते हैं। पहला मेथड ये है, अगर आपको जो लिखा है वो टोटल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ कर लेते हैं या फिर माउस से भी कर सकते हैं। अगर हमें पूरा सेलेक्ट करना है टोटल तो कीबोर्ड की जो कीज होती है हमारी Ctrl+A प्रेस करनी है। जैसे हम कॉपी करते हैं ना Ctrl+C से, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, Ctrl+X से कट हो जाएगा हमारा, Ctrl+S से सेव हो जाती है, Ctrl+O से ओपन हो जाता है। बहुत सारी शॉर्टकट कीज है। तो अगर हमें सेलेक्ट करना है जो भी लिखा है पूरा का पूरा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम कीबोर्ड से Ctrl+ नहीं दबाना है, ये प्लस इसके साथ बताने के लिए रखा जाता है, केवल आपको कंट्रोल की दबानी है। कंट्रोल की को शॉर्टकट में कीबोर्ड में CTRL लिखा रहता है, ठीक है, लिखा है आपको CTRL, तो इसको कंट्रोल की बोलते हैं। पीछे दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रेस क्या करना है, A, कीबोर्ड में A होता है। Ctrl+A से जितना आपने लिखा है, चाहे वो इमेज है, चाहे आपने लिख रखा है, कोई कार्टून पिक्चर है, वर्ड आर्ट है या फिर क्लिप आर्ट है, कुछ भी है, एवरीथिंग जो भी आपके पेज पर है वो टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा टोटल। उसके बाद पहला मेथड तो ये हो गया टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का। दूसरा मेथड क्या है, आप माउस को जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हम मोबाइल में भी सिलेक्ट करते हैं फिंगर रख के, उसके बाद फिंगर को ऐसे कर देते हैं, सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही हम कंप्यूटर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं फिंगर रख के, अगर कंप्यूटर हमारा टच स्क्रीन वाला है। लैपटॉप में ये टेक्नोलॉजी है, जो नए लैपटॉप्स हैं, और हमारे डेस्कटॉप में हम माउस की हेल्प से सिलेक्ट करते हैं ऐसे। तो जैसे मुझे यहाँ से करना है, फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर हमारे माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूँगा ऐसे। लेफ्ट क्लिक मुझे छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है पकड़ के उसको, ठीक है। और माउस को ड्रैग करेंगे, ड्रैग से मतलब है माउस को मूव करेंगे, और मूव करते हुए इधर को ले आएंगे। तो जहाँ तक आप ले जाते हैं नीचे तक या फिर लेफ्ट तक, उतना ही टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता चला जाएगा। समझ में आया ये मेथड? दूसरा मेथड ये है, अगर माउस से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जैसे हमने कंट्रोल की आपको याद नहीं है लेकिन मुझे टेक्स्ट पूरा ही सिलेक्ट करना है, तो फिर मैं माउस से राइट क्लिक करूँगा कहीं पर भी। मैंने कहा 2 बटन होते हैं माउस में, लेफ्ट और राइट। एक लेफ्ट फिंगर पे आता है जब हम माउस पकड़ते हैं, और एक राइट फिंगर पे आता है। तो राइट क्लिक करेंगे, एक शॉर्टकट मेन्यू खुलेगी, ठीक है, एक मेन्यू खुलेगी, उसमें लिखा रहेगा सेलेक्ट ऑल। उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है या फिर पिक्चर्स, फोटो, कुछ भी है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। पहला मेथड तो 2 मेथड हो गए ना हमारे, एक्सक्यूज मी। चलिए क्या बताया था मैंने अभी, सिलेक्ट करना। तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करना आ गया हमें, Ctrl+A, और माउस से हम कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक आपको होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है उसको। फिर माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जब लैब में जाओगे तो करके देखना, किसी को प्रॉब्लम होगी तो बताना। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, हम कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे माउस से सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए भी मेथड है हमारे पास। क्या मेथड है, आपको क्लिक करना होगा जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल की दबाते हैं। कीबोर्ड के कंट्रोल की के जस्ट ऊपर होती है हमारी शिफ्ट की, शिफ्ट उस पर लिखा रहता है और एक सिंबल ये इस तरह से बना रहता है, एरो ऊपर जाता है, ठीक है।
शिफ्ट की को प्रेस कर लीजिए, जैसे मुझे यहाँ से और यहाँ तक करना है या फिर मुझे यहाँ तक करना है, जहाँ तक भी मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट होगा, इससे केवल इस मेथड से केवल टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। अगर टेक्स्ट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज है, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी, अगर वो बीच में है तो, अलग से नहीं। तो शिफ्ट की है, पहले मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, जैसे मैं माउस से सिलेक्ट कर रहा था, उसके बाद शिफ्ट की को मैं प्रेस करके रखूँगा, होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है। फिर हमारे कीबोर्ड में एरो बटन होते हैं 4, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो जिधर मुझे, जैसे मुझे राइट साइड से सिलेक्ट करना है तो मैं राइट वाला बटन प्रेस करूँगा, बार बार ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होता चला जाएगा हमारा। तो ये 3 मेथड्स हैं, कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहे कीबोर्ड से कर सकते हैं, कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकट की है। अगर आपको कोई एक वर्ड या फिर एक लेटर सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और आप माउस से भी कर सकते हैं। 3 मेथड मैंने आपको बताया, तीनों से हो जाएगा। बुक वाला भी यही बताएगा। कीबोर्ड से कैसे करेंगे वो लेटर को? कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको केवल H सेलेक्ट करना है, जैसे ये लिखा है ना होम, आपको केवल H सेलेक्ट करना है, तो H से पहले आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना और एक बार एरो की को प्रेस करना, इधर ये वाली जो एरो की होती है, तो आपका लेटर प्रेस हो। अगर आप दोनों को होल्ड करके रखोगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने ये वाली की होल्ड करके रखी, दोनों होल्ड करके रखी ना, तो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड से भी कम समय में आपका सेलेक्ट हो जाएगा, टोटल फास्ट वर्किंग होगी। लेफ्ट में अगर आपने कर्सर यहाँ रखा है लेफ्ट, और आप में ऊपर को जाएगा, अगर आपने यहाँ रखे डाउन में नीचे को जाएगा। इतना दिमाग तो खुद लगा लो। क्या लैपटॉप में भी बिल्कुल सेम ही, सॉफ्टवेयर तो सेम ही होता है, हाथ हो गई। आप MI का फ़ोन चलाओ या फिर वीवो का, व्हाट्सएप तो सेम ही चलेगा, मैसेज तो ऐसे ही जाएंगे जैसे जाते हैं, स्टेटस भी ऐसे ही चेक होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्या दिया है, मैं सिलेक्टिंग टेक्स्ट को पढ़ा नहीं रहा हूँ, बुक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। 3 मेथड्स हैं, आप देख सकते हैं। इसने दिया है नेक्स्ट यानी इसमें सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ए माउस, ये माउस का यूज बता रहा है, तो आप पढ़ लेंगे इसको। सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ए कीबोर्ड, कीबोर्ड्स का यूज बता रहा है, नीचे कुछ कीज भी दी हैं, पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता भी दी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम डिलीटिंग टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट को डिलीट करना है, देखिए जब हम टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट को, अरे मैं टेक्स्ट बोले जा रहा हूँ बार बार, समझ नहीं पा रहे टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, क्या होता है, जो हम लिख रहे हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है डिलीट टेक्स्ट। अगर हमें डिलीट करना है, बाय चांस हम टाइप करते रहते हैं, किसी के नाम की स्पेलिंग अगर गलत हो गई, उसको एक लेटर को हटाना है या फिर पूरे वर्ड को हटाना है या फिर पूरे सेंटेंस को हटाना है। ठीक है, लेटर से तो वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है, इंग्लिश में पढ़ा भी होगा आपने। तो उसके लिए डिलीट करने के लिए हमारे पास बैक स्पेस बटन होता है, जो हमारी एंटर की होती है सबसे ऊपर, इस तरह से एक बैक स्पेस बटन होता है। अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो जो आप लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो ऐसे डिलीट कर देता है। तो एक मेथड तो ये है कि अगर आपको एक एक लेटर डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं। बुक वाला भी कह रहा है द बैक स्पेस एंड डिलीट की आर यूज टू डिलीट टेक्स्ट। डिलीट की इसने इसलिए कहा है, अगर आप वर्ड को सिलेक्ट करोगे या फिर पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करोगे और डिलीट की प्रेस करोगे तो भी आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, नहीं तो एक एक वर्ड को या फिर एक एक लेटर को आप बैक स्पेस की से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दिया है डिलीटिंग ए कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया है अभी, कैरेक्टर्स ले लीजिए या फिर लेटर्स ले लीजिए, बैक स्पेस से होगा। डिलीटिंग ए वर्ड्स, ये भी सेम है बिल्कुल, सेलेक्ट कर लीजिए आप, बैक स्पेस की दबा दीजिए, हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमारे पास अंडू एंड रेडू ऑप्शन। इन ऑप्शन से क्या हो जाता है, बाय चांस कभी कभी गलती से हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट करते समय मैं बोलता हूँ ना भाई Ctrl+A प्रेस करना है, उससे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसने इतना सारा टेक्स्ट लिखा, आप वो सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+A दबाते हैं, A को 2 बार दबा देते हैं तो पूरा टेक्स्ट गायब हो जाता है। ठीक है, अगर उसको हमें वापस लाना है या फिर गलती से हमारा कुछ भी डिलीट हो गया है तो हम उसको वापस ला सकते हैं, उस फंक्शन को हम अंडू बोलते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, Ctrl+Z, ये प्रेस कर देंगे तो आपने जो भी डिलीट हुआ है आपका लास्ट एक्शन, ठीक है, वो वापस आ जाएगा। और रेडो कमांड होती है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए, जैसे आपने डिलीट कर दिया,
फिर आपने उसको वापस लिया है, तो आप रेडो कमांड का यूज कीजिए। वाई कंट्रोल प्लस वाई से होता है, तो आपको वो एक्शन बार बार रिपीट होता रहेगा। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट क्या दिया है अभी? मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट। मैंने ये सबसे पहले समझाया था अभी कुछ देर पहले, जब मैंने शुरुआत की थी पढ़ाने की, तब मैंने कॉपी और मूव कैसे करते हैं टेक्स्ट को ये बताया था। ठीक है, अब देख लेते हैं मेथड क्या है अगर हमें किसी टेक्स्ट को मूव करना है या फिर उसको कॉपी करना है बुक के हिसाब से, बुक वाला क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। पहले तो मैं पूछ लूँ भाई, अभी मैंने कुछ बताया था। कार्तिक कहाँ है? खड़ा होना चाहिए, इसको दिखाई नहीं देगा। गाड़ी पहुंच गई गाँव में? आज गई होगी सुबह ही, और 2 दिन से नहीं जा रही थी। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, आज तो गाड़ी में आए होंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मुझे मूव करना है टेक्स्ट को, खड़ा हो जाए, मैंने बैठने के लिए नहीं बोला है आपको, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? यस सर। कोई बात नहीं, बच्चों से बात करनी है क्या? आरव चौधरी आया है क्या? नो सर। आया? नो। आरव जग, अभिषेक राणा, आदित्य, आदित्य कटारिया, अनस और अंश, अर्णव, भानु प्रताप सिंह, चाय तिलाई, देवान बंसल, फैज अहमद, फैजुल्लाह, हर्षी शर्मा,